हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को तानाशाही बताते हुए कहा कि यह लोग जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां जश्न मनाते हैं और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम को जिम्मेवार ठहराते हैं। वहीं पवन खेरा को सलाह देते हुए कहा कि कुछ दिन किसी आरएसएस की शाखा में जाकर उसे अटेंड कर ले। इसके साथ ही बिजली मंत्री ने सभी सरकारी संस्थानों में सबसे पहले प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, जिस पर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को औपचारिक पत्र लिखने को कहा, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये राहुल गांधी का राजनीतिक रोना है। रोने की बहुत तरीके होते हैं। जब भी हारते हैं तो वो कभी ईवीएम को बोलते हैं तो कभी चुनाव आयोग को, लेकिन यह हिमाचल जीते तो कुछ नहीं बोले, कर्नाटक जीते तो यह नाचे गए लेकिन कुछ नहीं बोले। विज ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग तो एक ही है, अब कांग्रेस बिहार के चुनाव में जो उनकी हार होने जा रही है उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। विज बोले कि कांग्रेस पार्टी किसी भी संवैधानिक प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करती। इन्होंने पहले भी तानाशाही से शासन किया। कांग्रेस तानाशाही है और तभी यह देश की प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करते। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने आरएसएस ह्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी बताते हुए नाथूराम गोडसे को पहला आतंकवादी कहा है, जिस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पवन खेरा को सलाह देते हुए कहा कि वह कुछ दिन किसी आरएसएस की शाखा में जाकर उसे अटेंड कर ले और उसे जान ले, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं उसके बारे में बोल कैसे सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के पास आयुष्मान कार्ड के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, जिस पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पैसे तो दिए जा रहे हैं, हर महीने प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिल दिए जाते हैं। वहीं अब हरियाणा में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने जा रहे हैं, जिस पर बोलते हुए बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस पर कार फोन है, जितना चलना है उतने का वाउचर लग जाता है, उसी प्रकार अब इस बिजली के प्रीपेड मीटर पर भी जितने का चलना है उतना रिचार्ज करवा सकेंगे। सबसे पहले ये सभी सरकारी कार्यालय और इंस्टीट्यूट में लगाए जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का ये राजनीतिक रोना है। रोने के भी कई तरीके होते हैं। जब भी ये हारते हैं, कभी ईवीएम को, कभी चुनाव आयोग को लेकर उठते हैं, लेकिन ये हिमाचल जीते, इन्होंने भंगड़े पाए, किसी की शिकायत नहीं करी। ये कर्नाटक जीते, ये नाचे घूमे गाए, किसी की शिकायत नहीं करी। चुनाव आयोग तो वही है, ईवीएम भी वही है। ये अपना अवलोकन करने की बजाय कि कांग्रेस पार्टी अब क्षण क्षण इस देश से समाप्त हो गई, खत्म हो गई है, उसको देखने की बजाय ये दोषारोपण करते हैं। और ये अब बिहार के चुनाव में जो इनकी करारी हार होने जा रही है उसकी भूमिका तैयार करते हैं। जो इनकी हार होने जा रही है तो उसकी भूमिका तैयार करते हैं। और ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इस प्रजातांत्रिक देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं करती, ना चुनाव आयोग पर करती है, ना कोर्ट पर करती है, ना सीबीआई पर करती है, ना ईडी पर करती है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं बनी, क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके दिमाग में तानाशाही है। ये तानाशाही से इन्होंने पहले भी शासन किया। जब इनका शासन रहा, आपने इंदिरा गांधी का समय भी देखा, लोगों को उठा के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। कौन सी कानून थी? ये इनके खून में, इनके डीएनए में तानाशाही है। इसलिए इनको प्रजातांत्रिक जो सिस्टम है, जो हर देश की ताकत होती है, ये उसको कमजोर करना चाहते हैं। इनका योजनाबद्ध तरीके से अभियान चल रहा है देश की प्रजातांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को प्रति लोगों का अविश्वास पैदा करना। पवन खेड़ा जी को मेरी सलाह है कि कुछ दिन किसी आरएसएस की शाखा में जाकर ये अटेंड करें।
किसी भी चीज पर कमेंट करने से पहले उसको जानना जरूरी होता है। किसी भी चीज को जब आप जानते ही नहीं, जब आप मानते ही नहीं, आपको ऐसी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप उस दिन शाखा अटेंड करिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पैसे दिए जा रहे हैं और हर महीने जिन जिन का डॉक्टर्स का जो बिल होता है और उसकी प्रक्रिया जो है, उसके बाद अपनाने के बाद जब वो पूरी हो जाती है वो बिल दिए जाते हैं। देखिए, ये सिस्टमैटिक तरीके से सारे देश में प्रीपेड मीटर लगाए जाते हैं। जैसे मोबाइल होता है प्रीपेड, जितने का चलाना होता है उतना बाजार से वोचर ले आते हैं और चलाते हैं। ऑनलाइन भी होता है। वैसे ही ये लोगों के घरों में अब प्रीपेड मीटर लगेंगे। सबसे पहले सारे सरकारी दफ्तरों में, सारे सरकारी कर्मचारियों के, सारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सबसे पहले इनके लगाए जाएंगे और ये अगस्त तक लगाने का समय तय किया गया। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।